हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉप्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन रिएक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉप्स आर आर्गुमेंट पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट। प्रॉप्स क्या है? तो प्रॉप्स हमारे पास आर्गुमेंट है जो हम पास करते हैं किस चीज़ को? रिएक्ट कंपोनेंट्स को। प्रॉप्स आर पास टू आर्गुमेंट वाई HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट के जरिए ये हम क्या करते हैं? पास करते हैं टू द रिएक्ट कंपोनेंट। कैसे? अब हम इसे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। लेकिन रिमेंबर, रिएक्ट प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्गुमेंट। रिएक्ट का ये जो प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स मीन प्रॉपर्टीज, ये फंक्शन आर्गुमेंट की तरह होते हैं इन जावास्क्रिप्ट में। मीन जावास्क्रिप्ट में जिस तरह हम फंक्शन आर्गुमेंट जो है वो पास करते थे, उसी तरह जो है ये प्रॉप्स हमारे पास रिएक्ट में है। एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML, और जिस तरह HTML में एट्रीब्यूट होते हैं उसी तरह। To send props into a components use the same syntax as HTML attribute. So जब हम props को send करते हैं to the component, तो वही same syntax हम use करेंगे जो हम HTML attribute में use करते थे, मीन HTML attribute वाला। तो दो क्लासेस जो है हम डिक्लेयर करेंगे। इस एग्जांपल को, इस props को एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास कार क्लास होगा और दूसरा गैराज। सो ये जो हमने लिखा है इसे रिमूव करते हैं, और यहाँ पर मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। नीचे अब हम क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो एक क्लास मेरे पास है कार, सिंटैक्स से आप लोग फेमिलियर हो, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। इसके अंदर हम रेंडर करना चाहते हैं कि आई एम व्हाट, आई एम ब्रेंड, मीन आई एम फोर्क। सो लेट्स रेंडर समथिंग इनसाइड रेंडर फंक्शन, जो कि हम रिटर्न भी करेंगे। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ h1 टैग के अंदर आई एम अ फोर्क, आई एम अ फोर्ड, आई एम फोर्ड में रिटर्न करना चाहता हूँ। और एक और हमारे पास क्या है? फंक्शन है जिसका नाम है, क्लास है जिसका नाम है गैराज। क्या नाम है? गैराज, विच एक्सटेंड्स वी कैन से फ्रॉम द रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट से इसे हम इनहेरिट करते हैं कंपोनेंट्स, और ये हमारे पास रेंडर करेगा इनसाइड द रेंडर फंक्शन। we want to return something, and that something will be एक dev हम जो है रिटर्न करना चाहते हैं। dev के अंदर हमारे पास क्या है? dev इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम एक या एक से ज़्यादा HTML टैग्स h1 h2 अगर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए dev का लिखना जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं h1 टैग, और इस h1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ who lives in my garage, मेरे गैराज में कौन रहता है। और नीचे मैं लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैसे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली मैं एक और h1 टैग यहाँ पर यूज़ करता हूँ, h2 इसको नाम देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्ड। तो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये एक्सपोर्ट करना है। तो ये दोनों अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। अगर इसको मैं कॉल करूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसे कॉल करता हूँ यहाँ पर, इस h2 के टैग के बजाय यहाँ पर मैं ये जो मैंने पहला डिफाइन किया है क्लास कार, इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगा कार, और सेल्फ क्लोजिंग इसको बना दूंगा। तो मेरे पास ये कॉल हो गया। मीन इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। मीन गैराज फंक्शन के अंदर हम कार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब जो मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करूँगा मिसाल के तौर पर गैराज को, और इस गैराज को फिर मैं यहाँ पर भी चेंज करता हूँ। यहाँ पर इंडेक्स में मैंने यहाँ पर ऐप कॉल किया है, तो ये अब ऐप नहीं रहा है, तो इसका नाम यहाँ से हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, गैराज नाम इसे देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम HTML टैग को एलिमेंट को रेंडर करते हैं, और यहाँ पर HTML टैग एलिमेंट को, और यहाँ पर HTML टैग को, सो HTML टैग ऐप के जगह अब मैं क्या लिख दूंगा, गैराज लिख दूंगा, क्योंकि इसको रेंडर करना ज़रूरी है। तो गैराज, यस राइट। तो अपने ऐप फाइल पे आते हैं और इसे रन किया हमने, तो रिज़ल्ट देखते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, हमारा प्रीवियस रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर लिखा है हु लिव्स इन माई गैराज, तो जवाब हमारे पास है कि आई एम फोर्ड, मीन फोर्ड जो है वो मेरे गैराज में रह रहा है। लेकिन अब प्रोप्स जो है हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया, तो प्रोप्स को कैसे यूज़ करेंगे, मीन कैसे हम डायनेमिकली ये जो पोर्क यहाँ पर लिखा गया है इसको हम यहाँ से मीन यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोप्स के ज़रिए जो है ये यहाँ पर हम ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर गैराज से हम किस तरह जो है कार फंक्शन को सेंड करेंगे फोर्ट, ये फोर्ट जो है ये मैं डायनेमिकली मिसाल के तौर पर सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो मुझे कार फंक्शन को एज अ प्रॉपर्टी ये जो है सेंड करना है। कार फंक्शन को गैराज से मैंने कार फंक्शन को एज अ प्रॉपर्टी क्या सेंड करना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ब्रांड, मीन जो ब्रांड का नाम है मिसाल के तौर पर वो हमारे पास है पोर्क, ब्रांड का नाम है पोर्क। अब इस कार को मैंने यहाँ पर कॉल किया है और साथ में एज आर्गुमेंट में सेंड कर रहा हूँ एज एट्रीब्यूट, ये HTML एट्रीब्यूट है, ये मैं फोर्ट जो है सेंड कर रहा हूँ। लेकिन इस फोर्ट को कार रिसीव कैसे करेगा, तो इसको रिसीव करने के लिए हम क्या लिख देंगे, इस पोर्ट के जगह क्योंकि डायनेमिकली ये रिसीव करे तो हम JSX यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए H1 टैग के अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं दिस के बाद हम क्या लिख देंगे, प्रोप्स, और प्रोप्स के बाद वो नेम जो हमारा क्लास मीन कार का जो एट्रीब्यूट का नाम है मीन ब्रांड, तो दिस डॉट, तो यहाँ पर हमने लिखा दिस डॉट प्रोप्स डॉट नेम। अब इसको हम रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, तो नथिंग चेंज, मीन इट्स वर्किंग। लुक, यहाँ पर हमने कहा हु लिव्स इन माई गैराज, तो कार फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है और उसको एज अ एट्रीब्यूट, कार का एट्रीब्यूट हुआ, वहाँ पर ये कार फंक्शन जो है एज अ पैरामीटर एज आर्गुमेंट इसे रिसीव करेगा। लेकिन डायरेक्टली हम इसे रिसीव नहीं कर सकते हैं, प्रॉप्स के जरिए हम इसे रिसीव करेंगे। सो इन्होंने कहा आई एम दिस डॉट प्रोप्स डॉट ब्रांड, जो कि क्या है, प्रॉप्स का वैल्यू। अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ मिसाल के तौर पर होंडा, तो ऑटोमेटिकली आई एम होंडा हमारा रिजल्ट जो है वो होना चाहिए। सो लेट्स सी, रिफ्रेश इट, यू विल सी द रिजल्ट, आई एम होंडा हु लिव्स इन माई गैराज। तो मतलब यह है कि प्रोप्स का फ़ायदा यह है कि प्रोप्स के ज़रिए हम जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को अगर कुछ भेजना चाहते हैं तो हम आसानी के साथ भेज सकते हैं। अब ये जो दो कंपोनेंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये जो दो क्लासेस मीन कार, दोनों हमारे पास क्लास कंपोनेंट है, ये हमने एक ही फाइल में जो है वो डिफाइन किए हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि हम एक जो है इस फाइल में रहने दें और दूसरे के लिए एक और फाइल बना दें और फिर उसको इंपोर्ट कर दे, तो उसी तरह भी पॉसिबल है। लेकिन ये दोनों मैंने इसलिए एक ही फाइल में यहाँ पर रखे हैं दोनों कंपोनेंट के आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये बात यहाँ से क्लियर होगी कि हमने क्या कर दिया, कार को यहाँ पर कॉल कर दिया। अगर हम इसे सिर्फ कॉल करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। लुक, यहाँ पर अगर हमने कुछ सेंड नहीं किया है, कुछ एट्रीब्यूट सेंड नहीं किया है और यहाँ पर हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ से एज अ प्रॉपर्टी, वी कैन से एज HTML एट्रीब्यूट कुछ सेंड करना है और उसको रिसीव करने के लिए हमें प्रोप्स लिखना ज़रूरी है। तो ये एक केस हुआ हमारे पास। अगर हम कोई स्ट्रिंग वगैरह मीन सेंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये होंडा जो है यहाँ पर स्ट्रिंग को असाइन करता हूँ, मिसाल के तौर पर कांस्टेंट, और हमारे पास कांस्टेंट का जो वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर कार नेम
इज इक्वल टू होंडा, फॉर एग्जाम्पल होंडा। तो यहाँ पर हम जो है फिर अगर इस वेरिएबल को कैसे असाइन करेंगे, तो इसको असाइन करने के लिए यहाँ पर फिर हम जो है क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये J6 है। क्या है ये? J6 है। अब इसे अगर मैं रन करता हूँ तो वी विल हैव अ सेम रिजल्ट दैट आई एम होंडा, मीन हु लिव्स इन माई गैराज। सो वो कहते हैं कि आई एम होंडा। और इसी तरह अगर हम जो है एक ऑब्जेक्ट सेंड करें तो वो हम कैसे करेंगे, सो लेट्स सी। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर है कार इन्फो, और इसके अंदर मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट जो है मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या है, नेम जो है वो इक्वल है किस चीज़ का, नेम इज़ इक्वल टू नेम मेरे पास मिसाल के तौर पर होंडा है, होंडा नट होंडा। और हमारे पास एक और जो है एट्रीब्यूट मीन में देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। सो दूसरा मिसाल के तौर पर मैं मॉडल जो है वो देना चाहता हूँ, मॉडल। तो मॉडल को मैं वैल्यू दूंगा मिसाल के तौर पर मस्टंग हमारे पास क्या है, वो मॉडल है। तो अब इसको मैं कैसे जो है यहाँ पर एक्सेस करूँगा, तो यहाँ पर मुझे इसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है दिस प्रॉप्स डॉट ब्रांड के ज़रिए ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये हम जो यहाँ पर कार नेम पास कर रहे हैं ये एज अ होल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर कार नेम नहीं लिखना है, कार इनपो, क्योंकि हमने अपने वेरिएबल का नाम चेंज किया है। तो कार नेम जो है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए जो है हमने एरर जो है वो एरर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। और एक और गलती हमने ये किया है कि ये हम रेंडर के अंदर नहीं, यहाँ पर डिफाइन करेंगे अबव द रेंडर, यस। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और एरर यहाँ नहीं, यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पर हमें जो है कॉलोन लगाना है। अब ये जो है हम नीचे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो कार इनपो नेम इज इक्वल टू द होगा, इक्वल टू यहाँ पर हमें नहीं लगाना है, ओके। वी विल यूज़ कॉलोन नॉट इक्वल टू। सो अब इसे सेव करते हैं, यस फाइन। और अब इसे अगर हम रन करते हैं तो हमें एरर आ रहा है, वाई वी आर गेटिंग एरर, लेट्स मेक इट रिफ्रेश। ये प्रीवियस एरर था, न्यू एरर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड। क्यों ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे एक्सेस नहीं कर रहा है। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ब्रांड के जरिए ये हमारा टोटल ऑब्जेक्ट हमें कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि कार इनपो हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए यहाँ पर जो ये एट्रीब्यूट, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है, इसका नाम हमें ज़रूर लिखना है। तो मिसाल के तौर पर मैं जो है हु लिव्स इन माई गैराज, मैं यहाँ पर इसके नीचे डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि आई एम के जगह अगर मैं मॉडल डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो डॉट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रांड में इस वक्त मौजूद है हमारा ये होल जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज हैं, नेम और मॉडल, इसको कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर डॉट नेम लिखना है। अगर मैं यहाँ पर डॉट नेम लिखता हूँ और इसे रन करता हूँ तो मुझे डिस्प्ले होगा कि आई एम होंडा, yes, who lives in my garage, so I am Honda। अगर मैं मॉडल डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखना है मॉडल। क्या लिखना है मुझे, मॉडल। और अब इसे मैं रन करता हूँ, लोग वेट, यस आई एम मस्टंग। तो वो क्या हुआ, हमारे पास रन हुआ। अगर दोनों को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो उसका तरीका यह है कि इसको मैं कॉपी कर लूँ और कंट्रोल एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट डाल दूँ, और यहाँ पर डेव भी डालेंगे क्योंकि हमारे पास एच टैग जो है वो 2 हो रहे हैं। तो एक तो हमारे पास ये एच टैग होगा H1, और दूसरा मैं एक और टैग H1 टैग बनाता हूँ। सो आई एम, यहाँ पर मैं मॉडल के बजाय नेम लिखूँगा, तो दोनों हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यस, Who lives in my garage? I am Honda and I am Mustang। So यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि my model is, तो कंट्रोल एस एंड लेट्स सी, यस माय मॉडल इज मस्टंग। सो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉप्स आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये प्रॉप्स का कंसेप्ट जो है ये बहुत जो है फेमस, बहुत काम के आने वाला कंसेप्ट है, और इसको आप लोगों ने जो है इसको
और समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो इसलिए इसको हमने जो है बहुत डेप्थ के साथ देख लिया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा।